जिनके साथ वो सर थे मेरे, जिनके साथ मैं गई हॉस्पिटल तक, उनको भी एकदम देखूँ तो मुझे वो ट्रिगर होता है, ब्रिलियंट। ठीक है? अब मामा मुझे क्योंकि ये समझाती है कि आप उस चीज़ को पॉज़िटिव लो बजाए कि ट्रिगर होने के, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। Grief is not bad. In fact, grief is a very very positive emotion. Do you know why and how? अगर ब्रेन चीज़ों को डिलीट ना करे तो आप सारी ज़िंदगी उस मेमोरी से बाहर ही नहीं निकल सकते। अब अगर हम उनकी कब्र पे जाते हैं, तो उधर मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है अल्लाह की टेक केयर में, ठीक है? और दुआ कर लेती हूँ इन्होंने। लेकिन वो जो जगह है उधर पता नहीं आई डोंट नो व्हाई वो मुझे क्यों ट्रिगर कितने लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बाप या माँ की खिदमत कर सकें, स्पेशली द टाइम व्हेन जब उनका टाइम आया हुआ है। और अल्लाह से मैं यही दुआ मांगता, अल्लाह मुझे एक दफ़ा अपने बाप को होश में आके ये कहने का मौका दे दें कि अब्बू आई लव यू। द ओनली टाइम आई क्राइड आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर आफ्टर 3 days वाज द डे आई गॉट मैरिड। काश अब्बू आज होते यहाँ पर। मैंने कहा साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस हुआ। कहते हैं अली मियाँ इन्ना लिल्लाह तो ठीक है, अफसोस किस बात का? Assalamu alaikum. Hope so you will be fine inshallah. Today I am with Ustad Muhammad Ali, and this is my first podcast with him inshallah. Hope so it will be tremendous inshallah. So as I said, I am little scared and nervous, but it's okay. थोड़ा बहुत मैं ये बताना चाहूँगी कि मोहम्मद अली के साथ मेरी फर्स्ट मीटअप जो है वो ऐसे हुआ था, लाइक हमारे घर इनको इनवाइट किया गया था और इट वाज़ वेरी ट्रेमेंडस फॉर मी, क्योंकि बाबा के बाद लाइक इट्स अबाउट 8 मंथ्स, लेकिन मैं एक बहुत ट्रॉमा से गुज़र रही थी, और वो ऐसा ट्रॉमा था कि जिसमें एंजाइटी और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी। और जैसा कि सभी कहते हैं कि आप तो दीन का काम कर रही हैं और आपको तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। ओके, आई बिलीव इट, लेकिन फिर भी स्टिल ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका लव्ड वन जब आपको, और आपकी बॉन्डिंग भी अपने फादर के साथ इतनी ज़्यादा होती है, तो एकदम तो आप इतनी जल्दी कॉप अप नहीं कर सकते। और मेरी फैमिली में बाबा के साथ बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग थी, और उनका भी झुकाव बहुत ज़्यादा मेरे साथ था, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी और मेरी कुछ चीज़ें जो अब चेंज हो रही थी लास्ट 1 टू लाइक ये रीसेंट जो 1-2 साल थे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी थे। उस तरह मेरे घर में किसी की इतनी ख़ास मेरे साथ उस तरह बॉन्डिंग नहीं थी बाबा की तरह। तो उनका जाना और लास्ट इंसिडेंट जो हुआ, मैं ही उनके साथ थी, और आई फ़ील माई सेल्फ लकी कि मैं उनके साथ थी उस मोमेंट में, और मैंने उन्हें सँभाला हर हद तक, लेकिन अल्लाह को जो मंज़ूर था। सो टुडे आई एम विद यू। तो मैं बस आपसे थोड़ा-सा इसी बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द ग्रीफ एंड हाउ टू कोप अप विद दिस ट्रॉमा और ग्रीफ यू कैन देखो से। बेटा जज़ाकल्लाह खैर, आपने ना उसको किया। बात ये है बच्चे कि ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना हम सबको तमाम इमोशंस दे के भेजा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे, अचानक एक जगह आपने टर्न ले लिया। अब सहाबा तो नहीं पूछेंगे आपने टर्न क्यों लिया, और वहाँ पर एक जगह पर रुके और रोना शुरू हो गया कि आपकी दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। ठीक, साहबा बेचारे वो भी साथ रोना शुरू हो गए कि जब नबी रो रहे हैं। तो जब थोड़ा सा हुआ वक्त पूछा तो कहने लगे ये मेरी अम्मा की कब्र है। सो ग्रीफ तो बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था, राइट? इट इज़ नॉट, grief is not bad. In fact, grief is a very very positive emotion. Do you know why and how? Okay, जो वक्त है ना, इस बात को समझना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ब्रेन को 3 काम दिए हैं। लोग कहते हैं ना वक्त चीज़ें भुला देता है। हमारे ब्रेन में एक 3 फंक्शंस करता है हमारा ब्रेन: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये है कि हम हमेशा ग्रीफ में ही रहते हैं। जनरलाइजेशन की एक स्टेटमेंट अभी आपने दी कि आपका जब कोई लव्ड बन जाता है तो आप ग्रीफ में चले जाते हैं। ये जनरलाइजेशन की स्टेटमेंट है।
मसलन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँ यार मैं नहीं चाहता भाई, अब आपको हैं ये कैसे हो सकता है, राइट। मकसद ये है, जाते हम सब हैं, गिरते हम सब हैं, खड़े हमने कैसे होना वो हमने सीखना है, right? दूसरा वो डिस्टॉर्शन करता है। डिस्टॉर्शन होते हैं चाइनीज विस्पर्स। आपने कभी सुना कि एक कान में किसी के बात को 10 लोगों में बैठे हुए 10वें बंदे में बात बदल जाती है? तो ये हमारा ब्रेन भी ये काम कर रहा है। तीसरा जो काम ब्रेन करता है वो है डिलीशन। अगर ब्रेन चीज़ों को डिलीट ना करे तो आप सारी ज़िंदगी उस मेमोरी से बाहर ही नहीं निकल सकते। ठीक होगी बात? सो जो ग्रीफ है ना, वो आप समझ लो कि वो जनरलाइजेशन से शुरू होता है। पहले हम जनरलाइज करते हैं कि यार सब ऐसे ही करते हैं, फिर वो डिस्टॉर्शंस की तरफ जाता है कि यार शायद मेरे साथ बेहतर। अभी आपने खुद जुमला बोला कि मैं उनके साथ लास्ट मिनट पे थी, ये आपके ब्रेन ने आपकी ग्रीफ को डिस्टॉर्ट किया है टू अ पॉजिटिव एंगल। इट डजंट मैटर कि वो डिस्टॉर्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसने उसको ट्विस्ट दिया है। इसे हम रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि आपने कहा कि जी मेरे लिए बेस्ट ये था कि उस वक्त मैं उनके साथ थी। नाउ इमेजिन कितने लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बाप या माँ की खिदमत कर सकें, स्पेशली द टाइम व्हेन, जब उनका टाइम आया हुआ। बेटा मैं आई एम लिविंग दैट लाइफ ऑफ रिग्रेट। आई कुड नेवर हग माई फादर एंड से आई लव यू। मेरी इसके ऊपर पूरी वीडियोज़ हैं, शायद आपने देखी हैं या नहीं, मेरे नेट भरा पड़ा है मेरा इसके ऊपर। ठीक है, तो इमेजिन हाउ लकी यू आर कि अल्लाह चोज यू टू बी देयर एट दैट टाइम, राइट? Yes, I know it's difficult, and it was difficult from my Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It was difficult when his son died. ठीक है, it will always be difficult. ठीक है, but again that difficulty की जो हमने reframing की, जो आपने खुद की, मैंने नहीं की। ठीक है, now look at the same grief from that angle. Yes, there is one aspect of him not being there anymore, but then there's another aspect कि अल्लाह ने आपको वो खिदमत का मौका दे दिया जो कितनों को नहीं मिलता। ठीक है, now with time your brain will start deleting memories. Deletion does not mean कि they will be erased. They will be put in a juncture or somewhere else. ठीक है, और जहाँ पर आपको जब ज़रूरत होगी ना, ये उनको वापस लेकर आएगा। अगर ब्रेन डिलीट ना करते उस वक्त, टेम्परेरी डिलीशन कह लो, इस तरह कंप्यूटर में ना रैम और रोम दो चीज़ें होती हैं। रैम होती है जो कि उसको कंप्यूटर ने फ़ौरन चीज़ पकड़ी जो चाहिए थी और उसके बाद उसको उसने निकाल दिया सिस्टम से। रोम होती है। रैम होती है जो डेटा देर तक पड़ा रहता है। तो आपकी रैम में वो मेमोरीज रहेंगी बिकॉज ही वॉज योर फादर, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत दुनिया के साथ ये हो रहा है। करेक्ट, हर एक का कोई ना कोई जाता है। मैं आई वॉज 24 मेरा ख्याल है जब माई फादर पास्ड अवे। ठीक है, और अभी जस्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बिल कैसे पे किया जाता है बिजली का। मतलब अब 24 ईयर्स में बंदा एक्सपेक्ट करे कि यार ये तो कैसी बात कर रहा है, बट दैट इज हाउ ही प्रोटेक्टेड अस एंड आई स्टिल थॉट ही वाज माय बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, सो मैं वहाँ पर खड़ा, सोचो, मैं इमेजिन करो, जस्ट विजुअलाइज दैट सीन कि मैं उनके रोज़ अस्पताल जाता था और जाकर मैं उनके साथ लगता था और मैं कहता था मुझे एक दफ़ा, और अल्लाह से मैं यही दुआ मांगता, अल्लाह मुझे एक दफ़ा अपने बाप को होश में आके ये कहने का मौका दे दें कि अब्बू आई लव यू। एंड आई कुडंट बेटा, आई कुडंट। नाउ डू यू थिंक यू आर मोर लकी देन मी इन द सेम कंपैरिजन? राइट? So grief can become your strength, because whatever you're doing now for the person who loved you so much that he made you who you are today, so every action that you're going to take in your life, वो उनका सदका जारिया है। इसलिए उन्होंने आपको इस तरह से तैयार किया। राइट? नाउ अब अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी में जाओगी तो क्या आज बाबा जिंदा होते तो वो आपको ऐसे देखना चाहते? Never. अगर उनके सामने आपकी ये हालत होती तो वो फ़ख्र से सर उठाए कहते मेरी बेटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाए।
थिंक अबाउट इट। अच्छा, नंबर 2, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए इट वॉज अ चेंजिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। शैतान का असली नाम क्या है? इब्लीस। नहीं, असली नाम है अजाजील। अजाजील। इबलीस का क्या मतलब है? मायूस होने वाला। अल्लाह की रहमत से मायूस मायूस होने होने वाला, वाला। राइट? नाउ ग्रीफ का जो सेकंड स्टेज है वो मायूसी है। हम्म, अगर आपने उस ग्रीफ से ऊपर नहीं आए तो आप उस सेकंड स्टेज में एंटर हो जाओगे, फिर सदका जारिया से अजाब जारिया बन जाओगी। डू यू वांट टू बी दैट फॉर योर फादर? नेवर। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 2 नहीं है, मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें भी बताना शुरू करूँगा। सो ग्रीफ को भी ऐसे ही मैनेज करना चाहिए जैसे हैप्पीनेस को मैनेज करते हैं, जैसे एंगर को मैनेज करते हैं। ठीक है, सारे जो इमोशंस हैं ना, हमारे 7 बड़े इमोशंस हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, आपका क्या उसे कहते हैं, कंटेम्प्ट, ऑल दीज इमोशंस, इन सब को हमें मैनेज करना आना चाहिए। इमोशन में खराबी नहीं है, ठीक है। सैडनेस की नेक्स्ट लेवल है ग्रीफ। अगर आप सैडनेस को अपने ऊपर एक काम करो, और मैं आपके ऑडियंस को भी चाहूँगा ये काम करें, आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सैड हो जाओ, एकदम ऐसे शक्ल बनाओ, बिल्कुल सैड, अपने ऊपर सैडनेस को तारी करो, करो, देखो कैसा फील होता है। सिर्फ 5 सेकंड करना है, मैं टाइम गिनने लगा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये बताओ, ये किताब कौन सी पकड़ी हुई है? किताब नहीं है, डायरी है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, शायद कोई स्पेशल बुक लेके आई हो आज आप। नहीं, वो बस उसमें रिमाइंडर लिखा हुआ था। अच्छा, रिमाइंडर लिखा हुआ था। तो अब 5 सेकंड जो है ना, अगले, ये तो हमने 5 सेकंड किया है ना, अब आपने 2 सेकंड, या चलो 3 सेकंड कर लेते हैं। अब हमने 3 सेकंड खाम खाम में ना चेहरे पे स्माइल ला के हंसना है। ठीक। बेशक वही थॉट दोबारा सोचो, डजेंट मैटर, बट चेहरे पे स्माइल लानी है। ठीक है, स्टार्ट। 1, 2, 3। ये आपका ये अपना वाया ब्रांड है? ये जो पहना हुआ वाया, ये अपने वाला है, अपना डिजाइन है? क्या बात, किस नाम से है? कानिताज। कानिता का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट ओबीडियंट। कंसिस्टेंट एंड ओबीडियंट। या। वाओ, ये कुरान का लफ्ज़ है शायद। जी। कानतीन, कानितीन, कानितात, कानितीन। कानतात, कानतीन। अच्छा अच्छा। नाउ व्हेन यू डिड दिस फॉर 3 seconds, सेम इमोशन, हाउ डिड यू फील? गुड। रिलैक्स। रिलैक्स। थॉट सेम थी? सेम थी। जिस पे आप सैड हुई थी वही उसी पे था? सेम। या। अब अगर आपने उस सैडनेस को थोड़ी देर और ड्वेल कर दिया, थोड़ी देर और खींच दिया, वो ग्रीफ बन जाएगा, और वो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगा आपके साथ। सो आपने बेटा अब ये देखना है, देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे बड़े, मैं समझता हूँ, गमों में से एक गम था ना, शायद अपने वालदैन का उनको इतना गम, मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम, मेरा अंदाज़ा है, मैं अपने क्या सराई कर रहा हूँ, इतना हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अपने चचा हमज़ा का उनको बहुत गम था। और स्पेशली इसलिए कि जिस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी उनकी लाश के साथ, वो भी, राइट, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही कैरीड दैट ग्रीफ ऑल हिज लाइफ टिल हिंद और वाशी रज़ी अल्लाह नुमा, कहूँगा तो उन्हें, ज़ाहिर मुसलमान, इस्लाम कबूल कर, वो आपके सामने आए, तो आपने क्या कहा था वाशी को? तो मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि ये अलग है, बट शक्ल ना दिखाना। शक्ल नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो इट टेल्स मी इट इज़ ह्यूमन टू हैव ग्रीफ, टू कैरी इट ऑल्सो, बट देन डिड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़न का पूरा साल था वो, डिड ही गिव अप और डिड ही रोज टू द नेक्स्ट लेवल? राइट, उनकी सबसे प्यारी बीवी अम्मा खदीजा चली गई, मतलब वो साल आमुल हुज़न कहा गया, तो फिर अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया, उनको रिवॉर्ड दिया, उनकी मोटिवेशन बनाई, राइट। नाउ आपको भी ये देखना है बेटा कि, और ये आप सब के लिए,
ये चीज़ें होनी हैं। कल को आप भी किसी के लिए ग्रीफ बनोगी, मैं भी बनूंगा, हमने भी जाना है ना। Yeah. बट वी नीड टू प्रिपेयर आवर लव्ड वंस। यस, we are not prepared for it because we don't know how to prepare. So grief, sadness, happiness, they all all emotions, they all are natural, and we need to train them. For what reason? The only reason I feel is, ठीक है, कि यार जिनके लिए हमें वो ग्रीफ आ रहा है, हम उनके लिए सदका जारिया बने या अजाब जारिया बन जाए, गुनाह जारिया बन जाए। क्योंकि अगर आप सेकंड लेवल ऑफ ग्रीफ पे चली गई तो वो है मायूसी। मायूसी। तो फिर नाम क्या होना चाहिए? अज़ाज़ील। नहीं, अज़ाज़ील तो नाम ही होना चाहिए ना फिर तो। इब्लीस। इब्लीस, ठीक है। तो वो सोच लो कि अब आप अगर वो, और लोग समझते हैं कि अरे ये तो कोई इतनी बात नहीं है। भाई ठीक है, देखो माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, Yeah. ऐसे ही है ना। वो बुरे से बुरे भी हों तो दुख होता है इंसान को, और किसी को उनकी जगह लेने की जरूरत भी नहीं है। हमने किसी को उनकी जगह देनी नहीं है, कभी भी नहीं देनी। हमने उनके दिए हुए असूलों के साथ जीना है, उनके साथ सती नहीं होना। सती होना समझती हो? हिंदुओं में एक रस्म थी कि जब शौहर मरता था ना तो बीवी को उसके साथ दफना दिया जाता था कि अब इसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है। मतलब अगर आज शादी हुई है, कल शौहर मर गया, बीवी साथ दफनाई जाएगी। जाने वालों के साथ यादें वाबस्ता होती हैं। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपकी उनके साथ अच्छी यादें हैं या बुरी? अच्छी यादें। कितनी अच्छी? बहुत डेप्थ में जाके, मतलब। So why would you want to ruin those memories? आई डोंट वांट टू, बट आई कैन से जब मुझे वो याद आते हैं ना तो उस वक्त आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अल्लाह के एंड इसमें मैं थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, एक क्वेश्चन भी रेज करूँगी। जैसे अभी आपने बताया ना कि उनकी मेमोरीज हैं एंड ऑल दैट, आपको उसके साथ जीना है और उसको स्माइल करके जीना है और एज अ सदका जारिया। लेकिन जैसे मैं अगर किसी से डिस्कस करूँ तो समटाइम्स आई केम टू नो कि आपको जो चीज़ें याद कराती हैं ना, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें आपके लिए लेट्स सपोज जहाँ पर उनका इंसिडेंट हुआ मेरी एकेडमी के बाहर, तो आई फील लाइक कि अगर मैं उस जगह को देखती हूँ तो मुझे वो सारा इंसिडेंट याद आ जाता है और ब्रिलियंट, वो मुझे ट्रिगर करता है। ब्रिलियंट, बहुत और अच्छा। ऐसे ही जिनके साथ वो सर थे मेरे, जिनके साथ मैं गई हॉस्पिटल तक, उनको भी एकदम देखूँ तो मुझे वो ट्रिगर होता है, ब्रिलियंट। ठीक है। अब मामा मुझे क्योंकि ये समझाती है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव लो बजाय के ट्रिगर होने के, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वेरी गुड बेटा, आपने पॉइंट जो बताया ना वो वेरी गुड है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, उस जगह पे क्या पहली और आखिरी दफ़ा गए थे आप उनके साथ? पहली दफ़ा गई थी, नहीं पहली और आखिरी दफ़ा नहीं, खैर कह सकते। जब फर्स्ट टाइम हमारा एडमिशन हुआ था तो बाबा मामा साथ गए थे, बाबा अकेले नहीं सो थे। दैट डजंट मैटर, बट दैट मीन्स कि वो जगह जो थी जी। वो ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे आप अनजान जगह नहीं थी। नहीं। यू हैड सम मेमोरीज विद हिम। हम्म, वर दोज मेमोरीज प्लेजेंट? या वहाँ से कभी गुजरते भी जब जगह देखी होगी उनके साथ तो वो जगह आपको अच्छी लग रही थी उनके साथ जब? दैट टाइम, बट अब नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। हम्म, लेट्स काउंट कितनी सारी उनके साथ वहाँ पर गुड मेमोरीज हैं। कैन यू काउंट देम? काउंटलेस। उसी जगह पर। हम्म, सो हाउ कम वन बैड इज टेकिंग ओवर द होल गुड? आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट स्टिल मेरी ये सोच है कि वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। एग्रीड बेटा, मैं तुझसे डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा सुनाया कि अपनी माँ की कब्र पे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनकी दर्जात और बुलंद करें, उनकी वालदा के भी, ठीक है। मतलब ये कि उनके अपनी माँ की कब्र पे आप सल्लम couldn't resist just by passing by that area, right? So that is natural. Memories
मैं आपकी मेमोरी डिलीट कर सकता हूँ उस जगह की. डू यू वांट मी टू डिलीट दैट मेमोरी फॉर यू फॉर एवर? यू विल हैव नो मेमोरी ऑफ दैट इवेंट. डू यू वांट मी टू डू दैट? Yeah. Are you sure, beta? Do you really want? Because if I delete that memory, there might be some other deletions as well. Do you really want to delete any memory related to your father, or do you want to use it as your strength? That's my question. I want to use it as strength, but still इसको मैं थोड़ा सा काउंटर में लेके आऊँगी कि अब अगर हम उनकी कब्र पे जाते हैं तो उधर मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है अल्लाह की टेक केयर में, ठीक है, और दुआ कर लेती हूँ एंड ऑल दैट. लेकिन वो जो जगह है उधर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई वो मुझे क्यों हाँ, ट्रिगर मुझे करती पता है. है ना भाई, मैं इसे तो बता और रहा हूँ. मुझे बल्कि मेरे मामा भी और सर भी कहते हैं कि आप उस जगह पर आओ और उसको फेस करो दोबारा से. और मुझे ये लगता है कि अगर मैं फेस करूँगी तो मुझसे नहीं होगा और शायद मैं नहीं, गिव अप कर. मैं इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से डिसएग्री करता हूँ. हुँ, देखो, देयर इज नो हार्म इन अवॉइडिंग अ प्लेस. देयर इज नो हार्म इन दैट. हुँ, आई हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी आप जाएं और जाके फेस करें, क्योंकि जो फेस करने की वो जो है ना शक्ति जिसे कहते हैं, हुँ, वो हर बंदे में उस तरह से नहीं होती उतनी. नहीं हो. ठीक है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है. सो इफ़ यू कैन नॉट फेस इट, अवॉइड इट. डजेंट मैटर. हुँ, ठीक है. एंड अभी तो बेटा 8 महीने हुए हैं. जी. 8 साल बाद यू विल बी एबल टू फेस इट इवन मोर स्ट्रांगली. हुँ, ठीक है. अनदर 8 माह यू विल स्टिल फील अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल. मैंने बोला ना, मैं मेमोरी डिलीशन. अच्छा, एक बात याद रखना बच्चे, आप एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन और बट. हुँ, ये जो लफ्ज़ है ना, इसका हमारे माइंड पे बहुत ही डिटरमेंटल इफेक्ट है. बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है. मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब आप लाल कपड़े पहने, क्या मतलब है इसका? लाइक जब मैं वो पहनूँगी तो बस तब आप. तब कंडीशन है. हुँ, आपने कहा मैं जानती हूँ अल्लाह ने क्या कहा है, लेकिन. या इट्स सम डीप. बात समझ आ गई? हुँ, मुझे पता है कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, बट. हुँ, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अपने ब्रेन को ये कह रही हो कि मैं पहले जो बोल रही हूँ वो झूठ है, उसको डिलीट कर दो. सेकंड पोर्शन इज राइट. हुँ. अल्लाह ने जो भी कहा है, इट डजंट मैटर टू मी. मेरा बाप गया है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नो मी. वे मैं देखो, मैं आपको लिंग्विस्टिकली बॉडी लैंग्वेज. नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं, मैं आपको लिंग्विस्टिक अच्छा. लैंग्वेज का यूज़ सिखा रहा हूँ. हुँ, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रही हो ना यहाँ पर, वही प्रोग्राम आपके माइंड में चल रहा है. हुँ, हम ऐसे कहते होते हैं एनएलपी की ज़ुबान में, योर लैंग्वेज इज़ द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम. सो जो भी आप अल्फाज बोल रही हो, मैं उस वक्त से आपके वर्ड्स ही पिक कर रहा था. ठीक हुँ, है. उनका वही प्रोग्राम आप रन कर रही हो. अच्छा, अब उस पे आपको एंग्जाइटी या उस पे वो पैनिक या जो भी आप कहना चाहती हो ना, डिप्रेसिव जो अटैक्स होते थे, हुँ, वो इसलिए होते थे कि आप प्रोग्राम ही वो रन कर रही हो कि मैं अल्लाह को मानती हूँ, लेकिन बाप तो मेरा गया. ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रही थी, बट दिस इज हाउ योर प्रोग्राम इज बीइंग रन. हुँ, बात समझ आ रही है? ग्रीफ की मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, तो क्या हुआ था? बहुत लाइक जैसे हज़रत उमर के बारे में कि उन्होंने तलवार उठा ली थी एग्जैक्टली. और हज़रत फ़ातिमा की भी ये इम्प्रेशन थे कि आप लोगों ने मिट्टी कैसे डाली, और हज़रत आयशा की लैब. इसका मतलब क्या हुआ? वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं यार, हुँ, असहाब हैं उनके. उनको नहीं पता था ग्रीफ कैसे मैनेज करना है? पता था या नहीं पता था? सिखाया होगा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम ने. उनके साथ मतलब हज़रत उमर से ज़्यादा नज़दीक या हज़रत आयशा से ज़्यादा, माँ आयशा से ज़्यादा नज़दीक कौन होगा आपसे सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम? बीबी फातिमा से नज़दीक कौन होगा आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, के? राइट? कि वो हस्ती, उन 2 हस्तियों में से कम मेरे इल्म में 2 ही हैं. 2 हस्तियाँ जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं अपनी जगह से, उनमें से एक बीबी फातिमा है. हुँ, वैसे वो कहते थे किसी के लिए खड़े नहीं होना. राइट? तो बेटा, ग्रीफ तो उनको भी रहा ना. हुँ, सो इसका मतलब सीखने वाली बात क्या है?
अच्छा आपको पता है, आप सुबह फजर आप अपने अज़कार सुबह के फजर के बाद पढ़ती हो पूरे? उसमें एक ज़िक्र है ग्रीफ़ के लेके, क्या है पता है? um, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। हुज़्न क्या है? mm, ठीक है? वल इज्ज़ी वल कसल, ठीक है? वदला दैनी व गलबतिर रिजाल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ सिखाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, ठीक है? आप इस देखो कि इसमें उन्होंने कसलान कहते हैं, कसल होता है, कसल का भी कवर विच इज़ सुस्ती, ग्रीफ, और ये पूरी एक चेन है, गम, दुख, परेशानी, ठीक है, जब चल रहा है ना उसमें एक चेन में आप देखो कि उस सीक्वेंस में आ रहा है, गम, दुख, ठीक है, क्या उसे कहते हैं, परेशानियाँ, फिर सुस्ती, यानी ये लीड कर रही हैं, और सुस्ती कहाँ लेके जाती है? फिर शैतान के रास्ते पे। सो लेवल्स है ना, उस दुआ का सीक्वेंस भी एक लेवल में है, ठीक है? सो अगेन इससे एक और चीज़ पता चलती है कि ग्रीफ इज़ सो नेचुरल कि हमें दुआ सिखा रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या अल्लाह मुझे ग्रीफ से बचाना, राइट? बेटा जो चीज़ नेचुरल है, सांस लेती हो, नेचुरल है। आज चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट सांस रोक के पॉडकास्ट करते हैं। अच्छा चलो ये भी नहीं करते, छोड़, इससे भी आसान काम करते हैं। मुझे ये बताओ, जब बात करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं या बाहर लेते हैं? कभी नोटिस किया? नहीं करो, देखो, बात करके देखो, सांस अंदर लो, बात कर सकती हो? नहीं करो ना, ट्राई तो करो, क्या होगा? नहीं बोला जा रहा ना, ठीक है? तो ये नेचुरल है ना। जब हमने ये साबित कर दिया ग्रीफ नेचुरल है, क्या आप सांस अंदर लेके बात नहीं कर पा रही तो आप उससे लड़ती हो कि मैं भी बात करनी है, ऐसे करती हो? नहीं करती ना? नहीं तो जरूर है, नेचर की हर चीज से लड़ना ही है, उससे दोस्ती भी तो की जा सकती है। हजरत हजरत अयूब कीड़ों से दोस्ती नहीं कर ली थी, ठीक है? सब्रे अयूब ऐसे तो नहीं मशहूर, करेक्ट? बेटा देखो, बात ये है, और ये मैं आपकी सारी ऑडियंस को भी ये बात बताना चाहता हूँ, ग्रीफ, आपके उस ग्रीफ के टॉपिक को हम एक थोड़ा सा रीशेप करते हैं, ठीक है? कि ग्रीफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उससे बचने की दुआ सिखाई भी है, ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे गुजरे हैं, और हमें उसके बाद, उसके गुजरने के बाद आगे ट्रीटमेंट भी बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा उससे गुजरे हैं, हमारी माएँ उससे गुजरी हैं, सो हम सब गुजरे हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। टाइम विल हील इट। The faster you learn how to be your own healer, because for the person who you loved so much, who loved you so much, and you want to be a sadqa jariya for him, ठीक है? You have to stand on your feet, full stop. And मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना साइकेट्रिस्ट के साथ, वो फौरन दवाइयाँ पकड़ा देते हैं, ठीक है? एक तरफ खुद कहते हैं डॉक्टर्स एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं खानी चाहिए जी, बॉडी में रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और दूसरी तरफ ग्रीफ पे कहते हैं ठक मेडिसिन, ठक मेडिसिन, ठक एंटी डिप्रेसेंट, ठक ये। यार खुदा का खौफ करो यार, उस एंटी डिप्रेसेंट खिलाने से नहीं होगा बंदे को। आपकी बॉडी की जितने आप लोग मेडिसिन खाने वाले लोग हैं, मैं स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ, जितने लोग मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, उनको मैं ये बताता हूँ कि भाई तुम जब अपने आप को खुद ग्रीफ में डाल रहे हो, अगेन मैं किसी को केमिकल इम्बैलेंस है ना, फिजिकली प्रूव हो गया है, नो इश्यूज, बीमारी है, दवाई खाएं आप, लेकिन यार डेथ के ऊपर, किसी भी अपने अजीज की डेथ के ऊपर, जानने वाले की डेथ के ऊपर आंसू बहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये हमें किसी ने गलत बता दिया कि नहीं शेर बनो, ब्रेव बनो, तो आंसू बहाएं। तो फिर आप देखो इस्लाम हमें क्या बताता है, कितने दिन का मातम है? 3 दिन का। मातम कह लो या सोग कह लो, सो मातम तो नहीं, वो सोग कहूंगा, ठीक है? सो क्यों 3 दिन का आ गया? ये 30 दिन भी तो हो सकता था, ये 1 दिन भी हो सकता था, क्यों 3 दिन का आ गया?
नो आइडिया। गैस करो, वाइल्ड गैस निकाल यार कुछ। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, जितना भी मैंने इसको डीपली सोचने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अब बाबा के बाद इसको एक्सपीरियंस किया ना, तो उसके बाद मुझे नहीं समझ आई। अच्छा देखो, आज रिसर्च इस तरफ जा रही है ना, वो इस तरफ जा रही है कि आपके हर चीज़ का एक साइकिल है, हम्म ठीक है। हैप्पीनेस, कोई भी इमोशन आपका, गुस्सा है ना फॉर एग्जांपल, हम्म वो तकरीबन 14 मिनट चाहिए होते हैं उसको ख़त्म होने के लिए। आपने सिर्फ 14 मिनट कंट्रोल करना है। 14 मिनट कंट्रोल कर लिया ना, उसके बाद ज़िंदगी आसान है, वाओ। ठीक है। 14 मिनट इन द बिगर पिक्चर ऑफ स्कीम ऑफ पिक्चर कोई बहुत बड़े मानी रखते हैं, नहीं। ठीक है। मैंने ये मैक्सिमम बताई है। हम्म हम एक्चुअली तो ये तकरीबन 1.5 मिनट से शुरू हो जाती है बात, ठीक है। पर हम जो है वो 14 मिनट में अपने आप को गुस्सा चढ़ाते रहते हैं। सही है, ऐसे ही। इसी तरह जो ग्रीफ का रिकूपिंग साइकिल है ना, वो तकरीबन 72 आवर्स का है बेटा। 72 आवर्स। 3 दिन, हम्म ठीक है। 3 दिन में आपके बॉडी के अंदर से वो केमिकल्स रिलीज हो के बंद हो जाते हैं, फिर रिफ्रेश होना शुरू होते हैं। लेकिन होता क्या है, इवेंट के बाद हम उस इवेंट के अंदर रहना चाहते हैं। हम्म ये बात समझ आई? हम्म आई नो कुछ सुनने वाले आपके नीचे कमेंट करेंगे ये कहना आसान है जी, ये जो बातें कर रहे हैं ना बड़ी जी जी, आसान है। ऐसे ही है। शायद आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा हो, बिल्कुल। बट बेटा आई हैव बीन देयर, डन दैट। अगर मैं आज 50 से ऊपर की उम्र में बैठा हूँ तो डेफिनेटली आई हैव लॉस्ट सम डियर वंस एंड डियर वंस, हम्म राइट। ऐसे हो नहीं सकता कि मेरा कुछ ना कोई नुकसान हुआ ना हो, नुकसान कह लो या कोई या गया ना हो मेरा जब प्यार वाला, हम्म ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी वालदा को हयात दी भी है, मुझे उनको दिया रखे, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद को मैंने 24 साल में लूज़ किया था, हम्म ठीक है। और वो जस्ट अभी तो हमने दुनिया के थपेड़े खाने शुरू किए थे। हम्म आप तो फिर बेटी हो, ठीक है। बेटों से तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं ना, या ऐसे ही। हालांकि होनी दोनों से बराबर चाहिए। बट हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बेटियों को कहा जाता है जी कोई बात नहीं, तो बेटी है ना, बेटे से एक्सपेक्टेशन है, ठीक। या ऐसे ही। तो मैंने ये सब से गुजरा हूँ, मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ। हम्म बहुत रोया था मैं बेटा, बहुत रोया था। फिर मेरे रब ने मुझे एक आर्ट सिखाया, और वो आर्ट है आर्ट ऑफ डिलीशन। मैंने ये मेरी वालदा ने को भी, मैं चाहूँगा मेरे भाई को भी, हम सब ने, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ जो हमने किया, शायद आप लोग वो ना करना चाहो, बट करो। मैं अपना तजर्बा दे शेयर करने लगा हूँ। हमारे घर में कोई मेरे वालिद साहब की तस्वीर नहीं है, किसी के पास नहीं है। वी हैव नो पिक्चर व्हाटसोएवर। मेरी बेगम ने आज तक नहीं देखी, मेरी शादी से पहले डेथ हुई थी। गॉड। आई रिमूव दैट ट्रिगर वेरी अर्ली इन माई ग्रीफ। आई नो यू माइट से मैं कोल्ड ब्लडेड हूँ, दिस वॉज माई आइडिया कि हमने पिक्चर नहीं रखनी, एंड माई मदर सेड बिल्कुल नहीं रखनी। ओके, आप लोगों के लिए मतलब अब हम पिक्चर्स के भी एल्बम पुरानी अब निकाल लेते हैं, हम्म इतने साल हो गए हमें, अब फ़र्क नहीं पड़ता उस तरह से, ठीक है। बट मेरा ख्याल है पहले 8 से 10 साल वी हैड नो पिक्चर। द ओनली टाइम आई क्राइड आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर आफ्टर 3 days वॉज द डे आई गॉट मैरिड। या काश अब्बू आज होते यहाँ पर। हम्म दैट वॉज, अब सोचो, मैं शादी पर वो बीवी को रोना चाहिए था, मैं रो रहा था। कैन यू बिलीव इट? लोग कहते हैं जी मर्द रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता नहीं, यार, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं रो सकता? हम्म इमोशन है ना, या मर्द को दर्द होता है, हम्म ये गलत बात है कि दर्द नहीं होता। हम्म हाँ, वो इजहार करने में वो थोड़ा सा लेस इमोशनल है औरतों से, ये कह लो। हम्म औरत को अल्लाह ने थोड़ा ज़्यादा इमोशन दिया है, क्योंकि औरत ने एक ज़िंदगी को आगे परवान चढ़ाना होता है, हम्म तो उसको इमोशनल होना चाहिए। वो जो बच्चा है उसके, तभी तो औरत को 3 दर्जे दिए हैं ना मर्द से ऊपर, हम्म योर मदर, योर मदर, योर मदर एंड देन योर फादर। या
ठीक है, क्योंकि उसने उस ज़िंदगी को, अगर वो उतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी तो वो ज़िंदगी उसके अंदर पेट में पल रही है, उसको वो संभाल ही नहीं सकेगी, राइट? सो बेटा, पहली तो चीज़, दूसरी चीज़, whenever we talked about my father, or we talk about my father, we talk about what good we got from him and what pleasant memories we have. ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, 2.5 साल के बच्चे का परिंदा मरता है और उसको हम यहाँ, हमारे घर में कोई बच्चे का परिंदा मरे तो हम उसको ये कहते हैं, चल बेटा छोड़, कोई बात नहीं, हो गया नया ले ले। लेकिन मेरे नबी उसके जब भी मिलते थे, स्पेशली मिलने गए उस बच्चे को, मिलते थे, पूछते थे कैसा था, मा फ़अल नुग़ैर, क्या हुआ उसको, ठीक है? तो बात यह है बेटा, हम लोगों को ट्रिगर्स क्या करते हैं और कौन लोग करते हैं और कैसे करते हैं, जो हमें उनकी, ओए होए बेटा इतनी यंग एज में तेरे साथ ये हो गया यार, हेलो, 80 साल की उम्र में भी मेरी माँ या बाप जाते ना, मैं 80 का होता, वो 120 के होते, तो भी मेरी यही हालत होनी थी। देयर इज नो एज एंड माई रब नोज। चाहिए है कि ये भी चीज़ समझने वाली है, ये फिर हम रब की तकसीम को भी चैलेंज कर रहे हैं। माई रब नोज कि मुझे किस वक्त उसने किसको अपने पास बुलाना है। सो व्हेन ही नोज, मेरे उस्ताद हैं, मैंने ये बेटा उनसे चीज़ सीखी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अरबी मैंने उनसे सीखी थी, हाफिज़ अब्दुल करीम मरहूम, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई। 35 साल का बेटा, शादी हुई, 2 साल का उसका बच्चा, ठीक, बच्चा भी लेट आया, तो शादी की मतलब खुशियाँ एकदम। दुबई में बड़ा अच्छा वो काम कर रहा था, गांव आया हुआ था, दोस्त ने कहा चला आया जरा साथ वाले गांव चलते हैं, कुछ लेके आना है। बाइक पे निकले हैं, बाप ने कहा यार रुक जाओ, बाइक पे निकले हैं तो वो ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट पे डेथ हो गई। किसी बाप के लिए जवान बेटा, सबसे बड़ा बेटा, शायद बच्चों के लिए बाप का ग्रीफ इतना ग्रीफ नहीं है जितना बाप के लिए औलाद का ग्रीफ है, राइट? और वो बेटा जो कि हर जगह सेटल होके, मतलब उनके लिए उनका बाजू बना हुआ था। मैंने उन्हें फ़ोन किया था भाई, मैंने कहा हाफ़िज़ साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा अफसोस हुआ। कहते हैं अली मियाँ, इन्ना लिल्लाह तो ठीक है, अफसोस किस बात का? क्या वो मेरी प्रोडक्ट था? जिसकी इमानत थी वो ले गया यार, हमने उसको उसके हवाले कर दिया। अब अगर मैं इस अफसोस में पड़ा रहूँगा तो जो मेरे ज़िम्मे उसने बड़ा काम लगाया हुआ है, वो हाफ़िज़ साहब जैसा मैंने आलिम नहीं देखा, जो मेरे ज़िम्मे उसने बड़ा काम लगाया वो मैं कैसे कर पाऊँगा? वो अपने अंबिया से ले लेता था, तो मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो उन्होंने पता है क्या जुमला बोला उसके बाद? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जो अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे काम उसके लिए लगाया था वो मैंने बखूबी अंजाम दिया। और मैंने बड़ा सीखा उनसे। ये है बेटा, मैं आपसे सीख रही हूँ। ये बड़ा है, ये है ग्रीफ हैंडलिंग बेटा, कि देखो बड़ी पिक्चर क्या है। आपको अल्लाह ने एक इन्फ्लुएंसर बनाया है, आपको एक हलाल कारोबार के लिए आपको आपके वालिद साहब तैयार करके गए हैं, राइट? अब ईमानदारी से बताओ, 8 महीने से क्या आप ये दोनों काम कर पाई हो? इतना उस तरह नहीं, जब जितना बाबा थे तब। नहीं कर पा रही ना। इसका मतलब है, क्या ये बाबा की नाशुक्री नहीं है? क्या ये रब की नाशुक्री नहीं है कि रब ने आपको माशाल्लाह ये निकाब के साथ चुना है, वरना इसी सोशल मीडिया पे नंगियां नाच रही हैं। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बट दैट्स द ओनली वर्ड आई हैव। ठीक है, नाच गाने कर रही हैं ना। तो उन सब में रब ने आपको चुना। अब आप उस दी हुई रब की नेमत का कुफरान नहीं कर रही हो कि आप अपनी उस दी हुई नेमत को यूज नहीं कर रही हो। हैव यू एवर थॉट लाइक दैट? बहुत दफा, लेकिन अगेन वही बात है लेकिन कि सॉरी, लेकिन बड़ा खतरनाक लफ्ज है बेटा। इसका मुतबादिल बताऊं क्या है? और बहुत दफा सोचा और अब मैं इसकी तरफ जाने वाली हूँ। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इन
इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मैं कह रहा हूँ अब Then- मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर गई हूँ, और अब अगर वो ना लेकिन हम्म, बहुत दफ़ा सोचा लेकिन कर नहीं पा रही, इसका मतलब है सोचा ही नहीं है। मेरी बात समझ रही हो? बहुत दफ़ा सोचा और अब मैं करके दिखाऊंगी कि मेरे बाबा क्या चाहते थे मैं वो बन के दिखाऊंगी। या अब मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो और जो है ना वो इसे हम कहते हैं सॉफ्टनर। कपड़े धोए हैं कभी वॉशिंग मशीन में, कभी कपड़े डाले हैं तो उसमें वो आजकल डलता है ना वो फैब्रिक सॉफ्टनर। आप जो या काम करती हो बायों का तो आपको पता होगा फैब्रिक सॉफ्टनर। तो और इज़ अ सॉफ्टनर, बट या लेकिन जो है ना वो समझ लो कि हार्डनर है, उसको सख्त कर देता है। बट का इस्तेमाल, लेकिन का इस्तेमाल दिलों को सख्त करता है, और का इस्तेमाल दिलों को नरम करता है। और ये कॉन्शियस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, मेरा ख्याल है हमने जितने भी एंगल से अगर हमने ग्रीफ को डिस्कस किया है, आपको क्या समझ आई है इस डिस्कशन से? मुझे ये समझ आई है कि ग्रीफ को एज अ स्ट्रेंथ लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, इससे भी पहले क्या है? फर्स्ट चीज़ क्या है? फर्स्ट चीज ओके, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है किसी भी इमोशन को हैंडल करने की ना, जो पहला रूल है वो याद रखना, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। ये मान लो कि ये एक इमोशन है, ये मेरे अंदर ये इमोशन मौजूद है, ये मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, चाहे वो खुशी का इमोशन है। खुशी में भी इंसान पागल हो जाता है, होता है या नहीं होता? ऐसे ही। एक्नॉलेजिंग दैट इमोशन, पहले एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग दैम। जब आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया कि यार ये इमोशन है, और फिर एक्सेप्ट किया हाँ ये हुआ था, इसका बाई प्रोडक्ट ग्रीफ आना ही आना है, या मुझे खुशी मिलनी ही मिलनी है। अब आगे बताओ क्या सीखा? अब आगे वही बात जो अभी मैंने बताई है कि ग्रीफ को एज अ स्ट्रेंथ लेना है, और ये नेचुरल है। हमारे नबियों को भी हुआ, सहाबा को भी हुआ, लेकिन वो उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। लेकिन फिर लेकिन का है मैंने आज तेरा मैं लेकिन ठीक कराऊंगा। और और उन्होंने हाँ, गिव अप नहीं किया। और उन्होंने गिव अप नहीं किया। या इसको काट दीजिएगा। नहीं क्यों ही काटना नहीं है, इसी तरह जाने देंगे हम, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाह हो रही है मेरी आज। इस्लाह के अलावा हम इंसान हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं। बिल्कुल। टू अर्र इज टू ह्यूमन, टू फॉरगिव इज टू डिवाइन। सो हम इंसान गलती कर सकते हैं, करते हैं, और मेरे रब को यही पसंद है कि हम गलती करके फिर उससे माफ़ी भी मांगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बेटा आज आपने जो लेके जानी है ना यहाँ से साथ, वो ये लेके जानी है कि आपने आज से ये चीज़ें ढूंढनी है, डेली 3 चीज़ें ऐसी ढूंढनी है जिनका आप शुक्र अदा करती हो। ठीक है, और 3 चीज़ें जिनके आप अपने बाबा की शुक्रगुजार हो। डेली 3 डिफरेंट लिखनी है आपने। ठीक है, ठीक होगी, 3 अल्लाह की, 3 बाबा की, और फिर 3 चीज़ें आपने वो लिखनी है जो आप करोगी तो उससे बाबा को फ़ायदा पहुंचेगा। ये 9 काम आपने डेली करने हैं, और ये विदाउट फेल, ये जो डायरी है ना ये आपकी भर जानी चाहिए इससे। ठीक है, और ये आपने हर 7 डेज के बाद वो जो लिखे होंगे ना, अच्छा इनके 3 अलग अलग पोर्शन बनाना, एक जगह पे नहीं लिखने। फिर उन तीनों को, बल्कि मैं तो सजेस्ट ये करता होता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि आप एक चार्ट बना के ना रूम में 3 चार्ट्स बना लो। देखो होता क्या है, आम तौर पे लोग मुझे सवाल पूछते हैं जी आप नेगेटिव क्यों होते हैं, लोग नेगेटिव क्यों होते हैं। हम शुरू से बचपन से बड़े होते थे हमें बताया जाता है ये नेगेटिविटी, मुल्क के हालात ख़राब, फलाना, मतलब मुझे अब 51-52 साल की उम्र होगी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक मैंने नहीं सुना कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा वो जब इतनी सारी नेगेटिव, तो मैं राइट देखता हूँ नेगेटिव, लेफ्ट देखता हूँ नेगेटिव, ऊपर देखता हूँ नेगेटिव, नीचे देखता हूँ नेगेटिव, सामने देखता हूँ नेगेटिव, पीछे देखता हूँ नेगेटिव। अब इतना सारा नेगेटिव है कि मेरे आर्ट के बैलून ही पूरा नेगेटिविटी का है, तो मुझे पॉजिटिव कैसे नज़र आएगा। सो ये जो आप काम करोगी ना, इसको आप लगाओ कमरे में इस तरह के, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, और हो सके तो एक चौथा जो समरी होगी ना वो सामने चौथी दीवार पे लगा लो, ताकि आपके डेली के डेली वो जब जमा होना शुरू होंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप सामने भी पॉजिटिव देखोगी, राइट पे, लेफ्ट पे, आपके लिए हर चीज़ वो हो जाए। और ये इट टेक्स ओनली 66 डेज टू मेक दिस चेंज टू हैपन।
इंशाल्लाह। ठीक है? और मेरा बेटा कोई सवाल है तो बताओ। और सवाल, ग्रीफ पे तो काफ़ी डिस्कशन हो गई है एंड आई होप कि इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को भी, और मुझे तो बहुत हुआ है और इंशाल्लाह अब मैंने इसको स्ट्रेंथ बनाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड चेंज आप देखेंगे इंशाल्लाह मेरे अंदर। ये मुझे पता है, मुझे नज़र आ रही है तुम्हारे इस वक़्त जो है ना माथे का रंग, तुम्हारी आँखों की चमक बदल चुकी है। जस्ट आपकी बातों की वजह से, अल्लाह आपको नहीं, जज़ा दे। और आफ्टर बाबा, यू द वन पर्सन लिटरली कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ से बहुत निकाला है, और एंड आई एम वेरी थैंकफुल आफ्टर अल्लाह टू यू। जज़ाकल्लाह खैर, बस दुआ में याद एंड रखना। बस जो आपकी मेरे साथ कल कॉल पे बात हुई थी वो अमेजिंग थी, और उसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि इवन बाबा का जाना, अल्लाह ने उनको लिया तो ये बेहतर था उनका जाना। तो अगर वो चले गए हैं, या वो चले गए हैं, सॉरी अगर नहीं कहेंगे अब फिर, तो अल्लाह ताला उसके साथ हमें और काफ़ी बेहतर चीज़ें भी तो दे रहा है ना। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। अगर आप जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ लिटिल थिंग, जज़ाकल्लाह खैर। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हूँ आज। नहीं बेटा, और जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए इट विल बहुत बी। आसानी का मामला करें। आमीन। बेटियाँ तो वैसे ही जो है ना, मेरी बेगम मुझे कहती होती है, मैं कहता हूँ मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, बेटी की मेरी शादी होनी है ना तो मेरे बिल्कुल नहीं रोना। कहती है हाँ, मैं बाबा की देखूंगी, तरह। कहती है मैं देखूंगी। वो मुझे हमेशा कहती मैं देखूंगी, सबसे ज़्यादा धाड़े मार मार के रो रहे होंगे आप। हाँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो बेटियाँ तो वैसे ही जो है ना वो प्यारी होती हैं। बिल्कुल, ये बात मुझे बाबा की भी याद आ गई है, वो भी कहते थे कि वो मोमेंट मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा। मेरे लिए आसान है, मुझे पता है। नहीं मेरी वो बेगम कहती कहते है नहीं मुश्किल है। वो मुझे कहते थे कि मुश्किल होगा मेरे लिए। बेटा, अल्लाह ताला खैर, आप लोगों की आसानी का मामला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस सेंस में होगा कि जैसे कि हमने सुना है कि वुमेन विल बी अ नेशन बिल्डर, उससे एक जनरेशन रेज होती है। तो इस माशरे में रहते हुए और जिस तरह हालात है, फितनों का टाइम है एंड ऑल दैट, हर सेंस को लेकर व्हाट यू सजेस्ट कि वुमेन का क्या रोल होना चाहिए बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी, एंड देन हाउ कैन शी विल बी सक्सेसफुल इन दुनिया एज वेल एज इन आखिरत। जैसे हम ये भी सुनते हैं ना कि औरत के लिए जन्नत कमाना ज़्यादा आसान है, हम्म और उसके लिए आसानियाँ भी दीन ने बहुत दी हैं और उसको रिस्पेक्ट भी बहुत दी है। तो इस सेंस में दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी, जस्ट समराइज। और औरत जो है अपने साथ कई मर्दों को भी लेके जाएगी जन्नत में, वो भी सुना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यही राइट? सब कुछ। देखो बेटा, जो है ना इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है, जब मेरे रब ने औरत को, माँ को हम्म। 3 रुतबे ऊपर दिए हैं ना, तो कुछ बात होगी उसमें। या, कव्वाम मुझे बनाया, हम्म, लेकिन जन्नत मेरी बीवी के कदमों में डाल दी। बिल्कुल। ठीक होगी बात? सो इसका मतलब क्या है, क्यों 3 रुतबे एक्स्ट्रा दिए हैं? एवं ही दे दिए हैं, सिर्फ पेट में बच्चा रखने के लिए दे दिए हैं। नहीं है। उसकी सबसे, एक है पेट में बच्चा रखने के लिए, एक है पेरेंट होने के लिए। हम्म, जो मेरी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई इस पे फतवा ना लगा दे, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और जो तीसरी है ना, वो तरबियत के लिए, क्योंकि तरबियत शुरू होती है माँ के पेट से। माँ के पेट। नहीं, सॉरी, यू आर रॉन्ग। अच्छा। एक शेख के पास एक बंदा आया और कहने लगा मेरी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मुझे बताएं मैं अपने बच्चे की तरबियत के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा बेटा आप 2 साल लेट हो गए। हाँ, तो सोच रही ये क्या बात की मैंने, राइट? उन्होंने कहा तुमने पहले शादी से 2 साल इसलिए कि 1 साल पहले शादी हुई और 1 साल बच्चे को 8 महीने हो गए, ठीक है? तुमने पहले ये देखना था कि तुमने जिस पार्टनर को चुन रहे या चुन रही हो, वो पार्टनर क्या तुम्हारे साथ अलाइंड है? तुम्हारा पहले अपना एक विजन क्या है? तुमने कहा कि अगर मैंने दीनी लेना तो वो बंदी भी दीनी है या नहीं है, और फिर दीनी होने के साथ साथ क्या वो दीन को समझती है या दीन को इम्पोज करती है, ये समझना जरूरी है। एक है कि बस हमने निकाब कर लिया, हमने कुरान पढ़ लिया, यही बात। ठीक है, और एक है कि मैं दीन को समझती हूँ कि अगर मेरा रब कह रहा है कि मेरा बंदा कव्वाम है, तो मुझे ये समझना है कि वो क्यों कव्वाम है। अच्छा हाँ, जल्लाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कव्वाम की बात कर रहा हूँ। जल्लाद के साथ रहने की कोई इसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक होगी। दूसरा, तो इसलिए ये औरत ने पहले से करना है। फिर शादी के बाद उस औरत ने उस बंदे की, मेरे एक और दोस्त है, उनका एक वाक़या याद मुझे आ गया।
उनके ना कोई एक पीर साहब थे, तो ये पीर साहब के बड़े पीछे पड़े रहे, कोई 13-14 साल पीर साहब ने उन्हें चिल्ले भी कराए, मेडिटेशन करवाते थे। तो उन्होंने कहा पीर साहब मुझे भी कोई पीरी दे दें, मुझे भी कोई वो इजाज़त दे दें। पीर साहब ने कहा यार तेरा जो है ना, अच्छा वैसे ऑल्दो मैं पीरी फकीरी पे नहीं करता उस तरह से करता, लेकिन मैं बाज़ पॉइंट समझाने के लिए, बड़ा 10 पॉइंट था उनका। उन्होंने कहा यार तेरा जो है ना किला स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा तेरी बीवी तेरे साथ लाइन नहीं है, और जब तक तू घर में से स्ट्रांग नहीं होगा ना, तू खुद, तेरी बीवी से तेरी बनती नहीं, तू उसे छोड़ के तू चिल्ले इसलिए काटने आता था कि तेरी उससे लड़ाई होती थी, ठीक है? तो तू जब तक वो अपने रिलेशन को स्ट्रांग नहीं करेगा ना, तू सुकून में नहीं आ सकता। जा जाके अपना रिलेशन, अच्छा इसकी मिसाल हमें दीन में कहाँ मिलती है? हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को मिलने गए, बाप थे बेचैन हुए, बेटे को मिलने गए साल बाल, तो उन्होंने शादी कर ली हुई थी कबीले की एक उसके कबीले के सरदार की बेटी थी शायद, या क्या मेरे ज़हन से निकल गया वो एग्जैक्ट वाक़या कौन थी वो। तो उन्होंने शादी कर ली, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ठीक है, तो उसने हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि इसमाइल, अब वो पहचानती तो नहीं थी कि उस ज़माने में ये सोशल मीडिया तो था नहीं कि ये पता चल जाए ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, और पहली दफ़ा वो मिल रही थी। तो दरवाज़ा खोलते कहती है क्या बस इस्माइल की बात कर रहे हैं, ना खिलाना है, बस जो भी उन्होंने कंप्लेंट्स, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मैं आपको कुछ खिला नहीं सकती मैं, ठीक। तो इब्राहिम ने उनसे कहा कि कोई मसला नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम उससे कहना जब वो आए कि अपने घर की चौखट चेंज कर लो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। जैसे इस्माइल आए और उसने किस्सा सुनाया, और उनको जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने उस बीवी को तलाक दे दी और दूसरे से शादी कर ली। अगले साल जब फिर हज़रत इब्राहिम आए, तो उन्होंने पूछा, जैसे दरवाज़ा खोला तो औरत ने खोलते उनको उनकी आओ भगत की, तवज़ो की, उनका ख्याल किया, और हर चीज़ अच्छी बताई कि मेरा मियाँ इतना अच्छा ख्याल करता है, अल्लाह ने हमें ये नेमत दी, ये नेमत। मैंने कहा तेरे घर की अब चौखट मजबूत है बेटा, ये है वो जो औरत का किरदार है। घर की चौखट औरत ने मजबूत करनी है, राइट? सो वो चौखट पिलर है ना, मियाँ बीवी एक्चुअली पिलर्स हैं, दे बोथ हैव टू स्टैंड टुगेदर। अगर मियाँ शक्की है तो बीवी की ज़िंदगी अजाब है, और अगर बीवी शक्की है तो मियाँ की ज़िंदगी अजाब है। सो मैं आज अगर, और फिर वो दोनों मिलके वालदैन होके बच्चों की ज़िंदगी अजाब करेंगे। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक जो मैसेज दूंगा ना सारी बच्चियों को, यह देखो दौर फितनों का है, हम सब जानते हैं, और ये फितने सहाबा के ज़माने से सहाबा को डर लगा रहता था कि यार पता नहीं ये फितना हुआ तो नहीं रहा, राइट? ये चलते आ रहे हैं, हम नहीं जानते किसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने कब प्लान किए हुए हैं, ठीक। वक्त बहुत नज़दीक है, दजाल का वक्त बहुत नज़दीक है, ठीक है, इसलिए फितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि औरत के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है, उसके लिए बड़ी आसानियाँ हैं, राइट? मैं एक सजेशन दूंगा, अभी आपको मैंने वो ग्रेटिट्यूड जर्नल का कहा ना लिखो, मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी शादी, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, यंग एज में शादी होगी दोनों की, मतलब यंग सेंस के, लड़का 23-24 का था, वो भी 22-23 की थी, तो इकट्ठी शादी होगी है 24-24, बल्कि वो 6 महीने बड़ी है लड़के से। तो 8-5-6 साल हो गए हैं शादी को। तो मुझे कहने लगी सर मेरे ना घर में कोई अच्छा नहीं काम होता, मतलब मेरा सास ससुर मेरे साथ सही नहीं करते, मेरे शौहर जो है मेरी बात नहीं समझता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा बेटा, और ये मेरा 5 लाइन मैसेज है। मैंने कहा बेटा आप एक काम करें, आप 3 वो चीज़ें लिखें जिन पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, ठीक है। 3 वो लिखें जिन पे आप अपने शौहर का शुक्र अदा कर सकती हैं, लेकिन आपने 10 वो चीज़ें लिखनी हैं जिनकी आप नाशुक्री कर, जो आपके समझती है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, और मुझे आपने हर 3 दिन बाद लिख के भेजना है। अच्छा 3 दिन गुजरे, उसने मुझे कुछ भी ना भेजा। मैंने कहा तुमने तो कुछ मैसेज किया, तुमने बेटा कुछ भेजा नहीं है। 1 हफ्ते के बाद मुझे कहती है सर आपने मुझे सही बेवकूफ़ बना दिया। मैं क्या हुआ? कहती है सर मैं जिस नाशुक्री को लिखती हूँ, मैं लिख रही होती हूँ तो मुझे उसमें शुक्र नज़र आने लग जाता है कि मैं नहीं देख पा रही थी उसको। मसलन मैंने कहा, कहती मसलन मैंने आपको एक ही मिसाल दूंगी कि मेरी सास हर वक्त मेरे घर में मौजूद है। सर कल मेरे बच्ची अचानक बीमार हुई, मेरे हस्बैंड थे नहीं, मेरे ससुर थे नहीं, मेरा देवर नहीं था, कोई घर पे नहीं था। मुझे अचानक छोटी बच्ची को, दूध पीती बच्ची को जो है ना लेके जाना पड़ना था, तो मैं एक को संभालता है, दोनों बच्चों में 2 साल का फ़र्क है, तो मैं दूसरी को संभालती। सब मेरी सास ने फ़ौरन आगे होकर पकड़ी कि ये लो तुम जाओ, बस तुम निकलो, अस्पताल लेके पहुँचो। जैसे मैंने उसको सोचा कि मैं जिस चीज़ पे नाशुक्री कर रही थी कि मैं सास के साथ रह रही हूँ,
अगर ये ना होती तो मैं किसी माई को, आया को, दाई को पकड़ा के जा सकती थी ऐसे बच्चा, और वो भी बच्ची। तो बेटा कभी कभी ना हम, वही बात है, हम अपने इर्द गिर्द इतने नेगेटिविटीज के पुल बांध लेते हैं कि हमें सामने पड़ा हुआ सोना नजर नहीं आ रहा नहीं होता। आ रहा होता। Yeah. तो मेरी सिर्फ सजेशन ये है बच्चियों को कि शादी से पहले, शादी के बाद और माँ बाप बनने के बाद ये सोचो कि तुम्हें तीसरा रुतबा क्यों मिला है। बस। Answers your question? Yeah. I think let's wrap it up. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मुझे भी बहुत इस्लाह हुई है, मेरी भी, और ऐसे ही आई होप सो बहुत से लोगों के भी क्वेश्चंस का आंसर हो गया होगा, और बहुत से लोगों को भी बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड आज इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में विद मज़ीद अमेजिंग क्वेश्चंस। जज़ाकल्लाह खैर बेटा। अस्सलाम वालेकुम।